फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, वो फॉस्फोलिपिड का सिंगल लेयर है या बाई लेयर है? आगे कंटिन्यू कर रहे बेटा। आगे में क्या करना है कि हमने बेटा पढ़ा क्या, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेटा पुराने साइंटिस्ट बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 मॉडल दिए गए। मोस्ट एक्सेप्टेबल तो लास्ट वाला है बेटा, थर्ड मोस्ट एक्सेप्टेबल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हमने पढ़ लिया। फ्लूइड मोज़ेक तो हमने पढ़ लिया बेटा, अब हमें आगे पढ़ना भी नहीं है, हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन बेटा इससे पहले 2 और मॉडल प्रपोज किए गए ना, तो थोड़ा सा पढ़ ले बेटा, 2-2 मिनट दोनों के बारे में पढ़ ले। रिजेक्शन क्यों हुआ ये भी पढ़ ले। तो पहला मॉडल था बेटा, इसे कहा गया सैंडविच मॉडल। देखो बेटा एक बार में याद हो गया, सैंडविच मॉडल। तो पहला मॉडल कौन है बेटा, सैंडविच मॉडल। ठीक है, देखते क्या है, सैंडविच बनाएंगे हम लोग। और दूसरा मॉडल है बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो हमारे पास बेटा 3 मॉडल है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन है बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमने पढ़ रखा है, कंप्लीट कर लिया बेटा, सिंगर एंड निकोलसन का। तो हमारे पास में अब 2 मॉडल पढ़ने बेटा, हम लोग 2-2 मिनट में कवर करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट के क्वेश्चन में आ सकता है, नीट में आ सकता है बेटा सैंडविच मॉडल। बोले सर सैंडविच तो हमने बहुत खाया है, थोड़ा आप बता सकते सैंडविच मॉडल में क्या हुआ होगा? तो देखो सैंडविच मॉडल एक बार में सभी बच्चों को क्लियर हो गया। सैंडविच मॉडल ये बोलता है बेटा कि बीच में, देखो बेटा बीच में फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर बना दो। बोले हाँ बना दिया सर, ये आपने फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर बना दिया। बोले सर ठीक है, अब क्या होगा सर? अब देखो ऊपर में बेटा, ऊपर में आप प्रोटीन के कवरिंग बना दो। ये बेटा रेड वाला ये प्रोटीन है, और नीचे में बेटा ये प्रोटीन है। बोले हाँ, अब आपको समझ में आया? ऊपर में प्रोटीन, नीचे में बेटा प्रोटीन, और बीच में बेटा फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर सैंडविच है। तब समझ में आया क्यों कहा गया बेटा सैंडविच मॉडल? इस मॉडल का मानना था कि बीच में लिपिड होगा, लिपिड के लेयर होंगे, और ऊपर और नीचे प्रोटीन से कवर्ड होगा। तो बेटा लिपिड जो है वो सैंडविच है बिटवीन द 2 प्रोटीन। इसी मॉडल को हम लोग कहेंगे बेटा, ध्यान से देखो, इसी मॉडल को कहेंगे बेटा पी प्रोटीन है, ये क्या बेटा एल लिपिड है, ये क्या बेटा एल लिपिड है, और ये क्या बेटा पी। इसी मॉडल को कहेंगे पी एल एल पी मॉडल। क्लियर है बेटा? लेकिन ये मॉडल बेटा फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया बेटा। और दूसरा क्यों फेल हुआ बताऊंगा। और दूसरा बेटा ये मॉडल बताता है कि जो मेम्ब्रेन का जो साइज होगा बेटा, साइज होगा तो प्रोटीन का साइज होगा बेटा 20 एंगस्ट्रम। प्रोटीन का साइज कितना बेटा 20 एंगस्ट्रम। तो 20 और 20 कितने हो गए बेटा 40। और बीच में बेटा जो लिपिड का बाई लेयर है वो होगा बेटा 35 एंगस्ट्रम का। तो टोटल बेटा थिकनेस आप बता दोगे तो आंसर आपको याद रखना बेटा। आज से इस मॉडल ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना हो जाएगा बेटा 75 एंगस्ट्रम। सेकेंड चीज बेटा, ये मॉडल मानता है बेटा कि अगर बीच से आप कट कर दो, बीच से आप बेटा कट कर दो और अपर पार्ट को देखो और लोअर पार्ट को देखो तो एक समान है, 100% एक समान है बेटा, इसलिए इसे कहेंगे बेटा सिमेट्रिकल है। क्या है बेटा सिमेट्रिकल है, अपर एंड लोअर एक समान है तो ये सिमेट्रिकल है। अब बोलोगे सर ये मॉडल फेल क्यों हुआ, ये मॉडल क्यों फेल हो गया? तो मेन रीजन था बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने ग्रीन वाला पार्ट उठाया। ग्रीन पार्ट बेटा मान लो यहां पर सोडियम है, ये पोलर सब्सटेंस है बेटा, पोलर सब्सटेंस चार्ज वाले। तो प्रोटीन तो बेटा चार्ज वाले सब्सटेंस को अलाउ करता है लेकिन लिपिड तो अलाउ नहीं करेगा ना, लिपिड तो अलाउ नहीं करेगा। तो ये मॉडल बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को बेटा क्रॉस करेगा, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था
कि बेटा मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लोट कर रहे कौन, प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, वो पिक करेंगे ले जाएंगे। यहां पर नहीं है बेटा, यहां पर फ्लोटिंग वाला नहीं है, यहां पर बोलता है ऊपर में और नीचे में प्रोटीन है, कोई फ्लोट नहीं कर रहा है, कोई बेटा लिपिड के ऊपर में नहीं है। तो ये मॉडल बेटा फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में कि कोई भी पोलर सब्सटेंस मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा। इसके अलावा बेटा इस मॉडल में कुछ भी नहीं जानना है आपको, आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के, लेकिन नीट में बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इस मॉडल का बेटा सिंपल सा मानना था कि आपको क्या करना है बेटा, बीच में बेटा आपको लिपिड का बाई लेयर बना देना है। एक बेटा देखो ये लिपिड का एक लेयर बना, नीचे में एक लेयर बना दिए बेटा, कितने लेयर हो गए बेटा, 2 लेयर, लिपिड बाई लेयर बन गया। इसके ऊपर में प्रोटीन का एक लेयर आपने बना दिया, आपने नीचे में बेटा प्रोटीन का लेयर बना दिया, सैंडविच हो गया ना, सैंडविच बनाते हो ना आप, नीचे में बेटा क्या रख दिया आपने, आलू वाला पार्ट रख दिया, ऊपर में ब्रेड वाला रख दिया, सैंडविच हो गया। तो ये मॉडल बेटा इसलिए क्या कहा गया बेटा, सैंडविच मॉडल। क्लियर है। सेकेंड चीज देखो बेटा, ये मॉडल कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल है। इस मॉडल को कहेंगे बेटा यहां प्रोटीन, यहां लिपिड, यहां प्रोटीन। तो मॉडल का एक और नाम बेटा PLLP मॉडल। थिकनेस याद रखना बेटा, इसका कितना है, तो मैंने बताया था बेटा, अभी सबको याद भी हो गया होगा, 20 एंगस्ट्रम। प्रोटीन का बेटा 20 एंगस्ट्रम और बीच वाला बेटा 35 एंगस्ट्रम। तो थिकनेस याद रखना बेटा कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रम। क्लियर है। इसके अलावा बेटा इस मॉडल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा एक, ये सैंडविच मॉडल जो मैंने आपको बताया बेटा, अगले क्लास में मैं पूछूंगा किस साइंटिस्ट ने दिया, अगले क्लास में मैं बेटा पूछूंगा सैंडविच मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। याद करके आना अगले क्लास में। चलो मेरे में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ बेटा वहां भी ठीक है, लेकिन वहां वेरी करेगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेटा वेरी करेगा। इस मॉडल में 75 रखा गया बेटा। तो कभी पूछा गया मेम्ब्रेन का साइज कितना होता है, 75 याद कर लेना, ये मॉडल ने बताया। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेटा वेरी करता है, देखो ध्यान ने बताया भी। चलो बेटा किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इस मॉडल में, अंकुर फटाफट बेटा चैट में बोलो, अंकुर किसी बच्चे को बोलो बेटा हम लोग आगे मूव करें। हाँ देखो महिमा ने पढ़ाई की है, महिमा मोबाइल लेकर के बैठी है, उसने तुरंत बताया आंसर कि ये मॉडल जो दिया था वो डैनेली ने दिया था। और बेटा याद देखो थोड़ा ध्यान से, डेफसन भी होगा, डैनेली एंड डेफसन 2 साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, बेटा यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने दिया। तुम लोग तो महान हो भाई, ठीक है, तो तुम लोग मोबाइल भी लेकर के बैठे हो। अच्छा पढ़ा था पहले, ठीक है। जो मॉडल वो किया सिमेट्रिकल क्यों नहीं होते, कौन सा बेटा अंकुर, ये मॉडल बेटा सिमेट्रिकल है ना, आपने बीच से बेटा काट दिया, जैसा चीज अप साइड दिखता है बेटा वैसा ही चीज तो डाउन साइड दिख रहा है, तो सिमेट्रिकल तो हो गया। लेकिन मैंने कल बताया था ना बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब काटा था अपर लेयर पे ग्लाइकोकैलिक्स था, लोअर लेयर पर नहीं था बेटा, इसलिए वो अनसिमेट्रिकल था, एसिमेट्रिकल था। चलो मेरे में से सभी बच्चों को हो गया, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। अंकुर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कितने अच्छे से बताया था कि वो एसिमेट्रिकल क्यों है। जब आप कट करोगे ना तो अपर लेयर डिफरेंट होगा और लोअर लेयर डिफरेंट होगा। तुमने क्लास या तो लास्ट में मिस किया होगा, तो बेटा पुराना जो लेक्चर है ना रिकॉर्डिंग वो देखना, मैंने एक्सप्लेन किया और सभी बच्चे ने आंसर भी किया था। कोई बच्चा बताएगा क्या, अंकुर का प्रॉब्लम ये है कि व्हाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज एसिमेट्रिकल। कोई एक हेल्प कर दो अंकुर का, क्या आंसर दोगे बेटा, व्हाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज एसिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल नहीं था। देखो बेटा सभी आंसर कर देंगे। उसका आंसर था बेटा अपर लेयर में ग्लाइकोकैलिक्स थे
लोअर लेयर में एब्सेंट था। देखो बेटा सभी ने आंसर कर दिया, सभी ने आंसर कर दिया बेटा। तो ध्यान तो और महान है, 3 ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है बेटा सबको, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब हम लोग मूव करते हैं। चलो बेटा अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट मॉडल पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मॉडल का नाम है बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम है बेटा? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं याद करना है बेटा, एकदम आसान, 100% आसान है बेटा। कुछ नहीं करना है, इसने कॉपी कर लिया, सैंडविच मॉडल का कॉपी है बेटा। कौन? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। बोलेंगे सर कॉपी है तो डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस थोड़ा सा कर देते हैं। देखो ये मॉडल बनेगा एसिमेट्रिकल। बोलेंगे सर कैसे, बताइए आप। तो ये मैंने बेटा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बना दिया। ठीक है बेटा, बन गए। ठीक, बन गया बेटा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। अब मैंने बेटा यहां बनाया प्रोटीन। ये बेटा प्रोटीन है। बोले ठीक सर, ये बेटा प्रोटीन है। बोले हाँ सर ठीक। दोनों चीज सेम ही तो चल रहा है सर, दोनों तरफ प्रोटीन आपने बना दिया। बोले हाँ सर सेम चीज बनाया मैंने, लेकिन अब ध्यान से सुनो डिफरेंस क्या है। जो अपर साइड वाला प्रोटीन है बेटा उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच है, वो डिफरेंट नेचर का प्रोटीन हो गया बेटा। और नीचे वाला प्रोटीन बेटा डिफरेंट है, इसलिए जब तुम कट करोगे तो अपर साइड अलग होगा, लोअर साइड बेटा डिफरेंट होगा, एसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, ये एसिमेट्रिकल है। इस प्रोटीन को कहेंगे बेटा म्यूकोइड, कार्बोहाइड्रेट से अटैच है बेटा। और इस प्रोटीन में बेटा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसे मैं कहूंगा बेटा नॉन म्यूकोइड, यानी दे हैव द डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है बेटा, बस यही याद करना है, बाकी चीजें बेटा पुराना मैं रिपीट कर दूंगा। प्रोटीन प्रोटीन, लिपिड लिपिड। ये मॉडल किसने दिया बेटा? याद करना है। और सभी ने आंसर भी मुझे दे दिया था, रॉबर्टसन। और बेटा आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय, आंसर करके आना बेटा रॉबर्टसन। हो गया बेटा कंप्लीट, हो गया बेटा कंप्लीट। रॉबर्टसन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। आपका सैंडविच मॉडल भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे मॉडल फॉलो कर लिए। अब बताओ बेटा ये सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल? सृष्टि मैंने कुछ नहीं किया बेटा, पहला वाला मॉडल सेम बनाया बेटा। बस इसमें क्या किया, अपर लेयर में ना जो प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी अटैच कर दिए, दे हैव डिफरेंट प्रोटीन। और लोअर साइड में क्या है बेटा? डिफरेंट प्रोटीन। और कुछ भी नहीं बेटा, 100% सेम, 100% सेम है बेटा। बस दोनों तरफ प्रोटीन अपर और लोअर लेयर पे बेटा डिफरेंट है। और साइंटिस्ट का केवल नाम याद रखना है। क्या याद करना है बेटा? रॉबर्टसन। चलो ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूज नहीं होगा। चलो यानी कि आप बच्चे सीख चुके हो ये मॉडल को। चलो अब हम लोग बेटा, मैंने हमेशा बोला बेटा तुम क्या करना, अभी बहुत ही ध्यान से लेक्चर को करना है। और कल बेटा जो मॉर्निंग होता है उसमें बेटा नोट्स बनाना है। अभी बेटा ध्यान से केवल छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना है। मेन बेटा कंसंट्रेशन होना चाहिए कहां? आपको लेक्चर पे ध्यान से सुनना है। अब देखो बेटा एक चीज दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कल टाइम नहीं था इसलिए नहीं बताया। अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, यहां देखो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बेटा कोई लार्ज सब्सटेंस, भारी सब्सटेंस बेटा, बल्कि सब्सटेंस, भारी सब्सटेंस, स्मॉल सब्सटेंस नहीं है, सोडियम पोटेशियम ये सब, कोई बड़ा सब्सटेंस बेटा अगर एंट्री करेगा, हाँ कोई लार्ज साइज का सब्सटेंस बेटा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, अंदर आएगा बेटा, तो इसे मैं कहूंगा बेटा इंडोसाइटोसिस। अगर अंदर आएगा तो क्या कहेंगे बेटा? इंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा बेटा, फूड मिला, कैप्चर किया बेटा, अपने अंदर में इंटेक कर लेता है, तो क्या कहेंगे बेटा? इंडोसाइटोसिस। इसका उल्टा बेटा, अंदर में लार्ज सब्सटेंस है, उसे बेटा बाहर जाना है, एग्जिट होना है बेटा, तो उसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा पढ़ने का? साइटोसिस।
एनसीईआरटी में दिया रखा है क्या बेटा, साइटोसिस। साइटोसिस में क्या होगा बेटा, बल्क मूवमेंट, लार्ज सब्सटेंस, लार्ज साइज का सब्सटेंस का मूवमेंट बेटा क्या कहलाएगा, साइटोसिस। दो तरह के, अगर वो अंदर आएगा तो इसे मैंने क्या कहा था बेटा, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस। अगर बेटा वो बाहर जाएगा, क्या बताया बेटा अभी तुम्हें मैंने अभी कुछ बताया बेटा, ध्यान से देखो। तो मैंने तुम्हें बताया बेटा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इसी को कह सकते हैं बेटा सेल वोमिटिंग। वोमिट कर दिया, वोमिट कर दिया तो बाहर आ गया, सेल वोमिटिंग कहते हैं इसे। अब बोलेंगे सर इंडोसाइटोसिस कैसा होगा, ध्यान से देखो बेटा कितना आसान है। इंडोसाइटोसिस में बेटा अगर अंदर आने वाला पार्ट सॉलिड है, क्या बेटा, सॉलिड, या बेटा दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, लिक्विड। तो दो ऑप्शन है बेटा, या तो सॉलिड सब्सटेंस आ सकता है या तो क्या बेटा, लिक्विड। तो अगर बेटा सॉलिड सब्सटेंस आएगा, अगर बेटा सॉलिड सब्सटेंस आएगा तो इसे नाम देंगे बेटा फैगोसाइटोसिस। क्या देंगे बेटा, फैगोसाइटोसिस। अगर बेटा लिक्विड सब्सटेंस आएगा तो इसका नाम देंगे बेटा पीनोसाइटोसिस। पीना, अरे इंडिया में क्या बोलते हैं, पानी पीना, पीनो। तो लिक्विड का होगा तो बेटा क्या नाम देंगे, पीनोसाइटोसिस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, आसान है, रिपीट कर रहा हूं बेटा। अगर मेम्ब्रेन से कोई बेटा लार्ज सब्सटेंस, बड़े सब्सटेंस का क्रॉस होगा बेटा, तो उसे कहते हैं हम लोग साइटोसिस। अगर वो अंदर आएगा तो इसे कहेंगे बेटा हम लोग इंडोसाइटोसिस। लेकिन बेटा अगर वो बाहर जाएगा ना, मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा, तो इसे कहेंगे बेटा एक्सोसाइटोसिस, या सेल वोमिटिंग, वोमिट कर दिया। अब अगर सॉलिड सब्सटेंस अंदर आएगा तो उसे कहेंगे बेटा फैगोसाइटोसिस, और अगर बेटा लिक्विड आएगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा, पीनोसाइटोसिस। इसी को कहेंगे बेटा सेल ड्रिंकिंग, पानी पीना, सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, किस किस बच्चे को समझ में आ गया बेटा, आई थिंक सभी बच्चे को समझ में आ गया। आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, नहीं बेटा कैरियर से नहीं जाएगा, पूरा मेम्ब्रेन बेटा। जैसे अमीबा कैसे देखा था बेटा 10th में, कैसे मूवमेंट होता था अमीबा, पूरा मेम्ब्रेन ही क्लस्टर बना के अंदर ले लेगा। अभी बता देता हूं कैसे होगा बेटा, बता देता हूं। ठीक है, तो आई थिंक बेटा आपको एनसीईआरटी में ये सब वर्ड्स मिले भी होंगे। ठीक, जैसे बेटा अमीबा कैसे लेता था क्लास 10th में, पूरा बेटा वो क्या बनाता था, सीडोपोडिया, उसके तरफ फूड से अट्रैक्ट हुआ बेटा, पूरा मेम्ब्रेन उसको इंटेक करके ले लेगा। कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए बेटा, ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा। मान लो बेटा ये सेल ना, और ये बेटा आ गया सॉलिड पार्ट। तो थोड़ी देर में क्या करेगा बेटा, सेकेंड पार्ट में देखो, ये बेटा अमीबा वाला पार्ट, एक मिनट बेटा, अमीबा वाला पार्ट कलर चेंज करने दो मुझे। अमीबा वाला पार्ट बेटा इस तरह होगा, इस पार्ट को इंटेक करेगा। थोड़ी देर के बाद में बेटा ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन कवर हो जाएगा, और पूरा पार्ट बेटा थर्ड फिगर में देखो ध्यान से, पूरा पार्ट बेटा मेम्ब्रेन कवर करके सॉलिड पार्ट को अंदर लेते आया। तो कैरियर प्रोटीन से नहीं होगा बेटा, पूरा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इंजल्फ करके लेते आएगा, जैसे बेटा अमीबा करता है। चलो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चलो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है बेटा, ठीक है, साइटोस्केलेटन। यही लास्ट टॉपिक बचा है ना, ये बेटा क्या बचा है, साइटोस्केलेटन। और इसे बोला जाता है बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं
डिफिकल्ट नहीं है बेटा, कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता, वो समझने पे होता है बेटा। तुम कितने चीजों को समझते हो इस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बेटा। सेल के अंदर में बेटा कुछ फिलामेंटस सेल है ना, उसके अंदर में कुछ बेटा फिलामेंटस मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। फिलामेंटस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं बेटा साइटोस्केलेटन। उसे क्या कहेंगे बेटा? साइटोस्केलेटन। मैं देखो बेटा आसान बताता हूं। साइटो का मतलब हो गया बेटा सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। जैसे तुम्हारे अंदर बेटा, तुम्हारे अंदर बोन ने ढांचा बनाया, तुम्हारा पूरा बॉडी का ढांचा किस पे बेटा? बोन्स पे। इसी तरह से बेटा सेल के अंदर में, ये सेल है, इस सेल के अंदर में बेटा कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बिखरे पड़े हैं ना, व्हाइट वाले, इसी को कहेंगे बेटा साइटोस्केलेटन। तो बोलेगा सर ये करता क्या है? तो बेटा सेल को तुम ढकेलो, सेल को बेटा अंदर से मजबूती देगा, अपने शेप को मेंटेन रखेगा। नहीं तो बेटा आप ढकोलोगे, उसको पुश करोगे बेटा, सेल का शेप चेंज हो जाएगा। तो सेल के शेप को मेंटेन करना है, ठीक है बेटा। सेल की मोटिलिटी देना है, सेल कैसे मूवमेंट करेगा वो बताएगा, ठीक है। या ओवरऑल क्या है बेटा? सेल की स्टेबिलिटी देना है। तो मेनली बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ अंदर से मजबूत बनाना है, सेल के शेप को प्रोवाइड करना है और मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। कैसे बेटा? ध्यान से देखो। तो बोलेंगे सर इस साइटोस्केलेटन के अंदर होगा क्या? फिलामेंटस, आपने बोला फिलामेंटस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये बेटा साइटोस्केलेटन के अंदर में लगभग 2 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कितने तरह के बेटा? 2 तरह के। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। अब कुछ बच्चों ने चैट किया है, ठीक है। ये बस प्लांट नहीं बेटा, पूरा यूकैरियोट्स में, ये बेटा यूकैरियोट्स का फीचर है साइटोस्केलेटन ना। तो मैंने क्या बोला बेटा? वापस से मैंने बोल रहा हूं कि सेल के अंदर में बेटा कुछ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लाइक, फाइबर लाइक, जो सेल को स्टेबिलिटी देंगे, सेल को शेप प्रोवाइड करेंगे बेटा, ठीक है, और सेल को मोटिलिटी देंगे। जैसे अमीबा चलता है, क्यों चलता है बेटा? या बहुत से सेल में फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला से चलता है। पैरामीशियम सीलिया से चलता है, तो कैसे चलेगा? तो वो स्ट्रक्चर कौन बनाएगा बेटा? साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेटा हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना। एक का नाम है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो का मतलब बेटा छोटा, तो कुछ छोटे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा ट्यूब लाइक के, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा, इसी को क्या कहा? माइक्रोट्यूब्यूल ना। दूसरा बेटा, दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहेंगे माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, बोले ठीक है सर। 2 स्ट्रक्चर है। माइक्रोफिलामेंट किससे बना है बेटा? उसका कुछ यूनिट तो होगा। माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर बना है, तो माइक्रोफिलामेंट बेटा ये होगा सॉलिड स्ट्रक्चर होगा बेटा, सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। जबकि ये क्या था बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल, हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर था। तो बोलोगे सर ये माइक्रोट्यूब्यूल आखिर बना किससे है? तो माइक्रोट्यूब्यूल बेटा एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन, उसी से बना है। किससे बना बेटा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। इसी तरह से बेटा माइक्रोफिलामेंट बना है एक प्रोटीन से जिसका नाम है बेटा एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन से बना है। बोले ठीक है सर। एक और एग्जांपल, एक और डिफरेंस याद रखना है बेटा, बस लास्ट डिफरेंस। इनका बेटा डायमीटर कितना है? जो ये ट्यूब है ना, इनका डायमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बेटा डायमीटर होगा लगभग इनका 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर बेटा, ठीक। और माइक्रोफिलामेंट का होगा बेटा लगभग 6 to 8 नैनोमीटर। बस इतना याद हो गया तो तुम्हारा लगभग प्रॉब्लम सॉल्व है। तो मेरे में से मैं रिपीट करूं बेटा, और जिस बच्चे के पास में एनसीईआरटी होगा, तो मैंने तो अपने पास एनसीईआरटी रखी है बेटा, ये मेरे पास एनसीईआरटी हमेशा पड़ा रहता है। तुम्हें भी मैं सजेस्ट करता हूं बेटा कि हमेशा एनसीईआरटी रखो। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर लॉकडाउन है, एनसीईआरटी कहां से लेंगे? तो मैं बेटा याद दिला रहा हूं, अब बेटा डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, 1 मिनट में हो जाता है।
और पेज नंबर बेटा आप लिख लेना 136 पेज नंबर पे बेटा सबसे लास्ट में ना एक टॉपिक है बेटा जिसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो बोलेंगे ठीक है सर, साइटोस्केलेटन क्या है? सेल के अंदर बेटा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बेटा सेल को अंदर से स्टेबिलिटी देगा ना। तो बोलेंगे सर साइटोस्केलेटन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाएंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर होगा? तो मेनली बेटा दो तरह के स्ट्रक्चर, दो तरह के फाइब्रस स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। एक का नाम होगा बेटा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो का मतलब छोटा, छोटा ट्यूब लाइक, और एक होगा बेटा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज से बना बेटा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और माइक्रोफिलामेंट किससे बना बेटा? एक्टिन फिलामेंट से। लेकिन सर ये सब करता क्या है, थोड़ा बताइएगा करता क्या है? अब देखो ध्यान से, माइक्रोट्यूब्यूल जानते हो क्या बनाएगा? सीलिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना बेटा, पैरामीशियम कैसे चलता है बेटा? सीलिया होते, कौन बनाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। सेकेंड बेटा कुछ स्ट्रक्चर फ्लैजेला से चलते हैं, तो फ्लैजेला भी कौन बनाएगा बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल ना। तो सीलिया और फ्लैजेला कौन बनाएगा बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। एक स्ट्रक्चर होगा बेटा जो आज अभी बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम टॉपिक है ना बेटा, मुझे यहां दिख रहा है पेज नंबर 137 पे, हाँ 137 पे बेटा मुझे दिख रहा है सीलिया एंड फ्लैजेला कौन बनाएगा बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम कौन बनाएगा बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। यानी माइक्रोट्यूब्यूल आपके अंदर में इतने सारे काम करने वाले हैं। अब बोलेगा सर माइक्रोफिलामेंट क्या करेगा, माइक्रोफिलामेंट क्या करेगा? तो मैं बताऊंगा बेटा लास्ट में, माइक्रोफिलामेंट का काम लास्ट में। अभी किसका काम सीखना है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल का। तो मुझे बताओ बेटा किसको किसको यहां तक चीजें समझ में आ गई? किसे किसे इस पार्ट को समझ में आ गया बेटा बोलो? अच्छा ये बताओ बेटा, मैं पहले चेक कर लूं किसके किसके पास में बेटा एनसीईआरटी है और किसके पास में नहीं है, एक बार मुझे आइडिया तो लग जाए। ठीक है बेटा, किसके पास में है? आई हैव एनसीईआरटी, हैव, मेरे पास भी है। ठीक है बेटा, ठीक है, सभी के पास है लगभग बेटा, सभी के मेरे पास पीडीएफ है। तो भाव्या आप उस पेज को फॉलो करना लेक्चर के बाद। मेरे पास नहीं है बेटा तो वेट नहीं करना है, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आई हैव पीडीएफ, आई डू नॉट हैव। खुशी तो बेटा डाउनलोड कर लो। एमॉर्फस अभी आने दो बेटा, अंकुर आने दो, अभी स्टार्ट मैंने कहा किया। ठीक है बेटा, सबका हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल फ्लैजेला बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम बनाएगा। अभी आ रहे बेटा, अभी सारे स्ट्रक्चर देख रहे। ठीक है, कोई नहीं बेटा, जिनके पास नहीं है कम से कम बेटा पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना। और बेटा आज तुम्हें नोट्स भी मिल जाएगा साइटोस्केलेटन का, ठीक, क्योंकि ये बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। नहीं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब लाइक है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये भी क्वेश्चन आएगा। सॉलिड स्ट्रक्चर माइक्रोफिलामेंट है। ठीक सर, सीडोपोडिया भी बनाएगा क्या? वो माइक्रोफिलामेंट बनाएगा बेटा, मैं बोला था ना लास्ट में मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, तो मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, तो यहां तक मेरे में से सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। और सबसे अच्छा तरीका है बेटा, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो और वापस से लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस से दूसरे दिन सीखो। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, तुमने अगर अच्छे से ध्यान से लेक्चर एक बार किया ना बेटा और दूसरे दिन वापस से सुनोगे, ये लाइफ टाइम याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा बेटा। क्योंकि नीट में ना 38 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर बेटा बायो में? 38। 22 चैप्टर बेटा 11th में है और 16 चैप्टर बेटा 12th में है। दोनों चैप्टर को मिला करके नीट का एग्जाम बनाया जाता है बेटा।
ज्यादा कौन है बेटा? 11th। और जो बेटा 12th में चले जाते हैं ना, वो छोड़ देते हैं कि भाई 11th अब क्यों पढ़ना है, वो तो भूल चुके। उनसे पूछोगे ना साइटोस्केलेटन भूल चुके होंगे। लेकिन तुम्हें बेटा बार बार एक ही चीज पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेक्चर करेंगे बेटा, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। 100% सभी बच्चे को याद हो जाएगा। तो चलो बेटा अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, कल से मेरा फास्ट भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे बेटा ध्यान से स्ट्रक्चर ऑफ, हमें क्या करना है बेटा? सर माइक्रोफिलामेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरमीडिएट एंड एक्टिन फिलामेंट। बेटा अभी तुम इंटरमीडिएट फिलामेंट में मत जाओ बेटा, मैं बहुत ध्यान से लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं हर चीज को उसमें कवर करूंगा, टेंशन मत लो बेटा। इस टाइम पे रोजा खोल लूंगा बेटा, टेंशन नहीं। चलो अब मुझे बेटा ध्यान से सुनो, मुझे बेटा अब स्ट्रक्चर बताना है, एक स्ट्रक्चर का जिसका नाम है बेटा सेंट्रियोल। क्या नाम है बेटा? सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, या बेटा सेंट्रोजोम। पहली चीज बेटा ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर बेटा केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर बेटा केवल एनिमल सेल का फीचर है। प्लांट के अंदर में सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम नाम का स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा। रूल नंबर 1। बोले सर काम क्या करता है ये बताइए ना। ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ये सेल डिवीजन में एक फाइबर बनते हैं बेटा जिसका नाम होगा स्पिंडल फाइबर, मैं बनाऊंगा। सेल डिवीजन में एक फाइबर बनेगा बेटा जिसका नाम होगा स्पिंडल फाइबर। इस स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प कौन करेगा बेटा? सेंट्रियोल। कौन हेल्प करेगा बेटा? सेंट्रियोल। तो तुम बोलोगे सर प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होगा क्या? होगा बेटा। तो बोलेगा सर वहां भी तो स्पिंडल फाइबर बनेगा बेटा, लेकिन वहां तो सेंट्रियोल नहीं है सर। वहां बेटा अभी तक साइंटिस्ट को नोन नहीं है, अभी तक बेटा अननोन है कि प्लांट में स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर बनता है कैसे बनता है। एनिमल के अंदर तो मालूम है बेटा, क्योंकि उनके अंदर में क्या है बेटा? सेंट्रियोल है। तो एनिमल के अंदर में तो नोन है, प्लांट के अंदर में अभी तक स्टिल अननोन है। पहला चीज। बोलेगा सर ये सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में थोड़ा कंफ्यूजन है, सेंट्रियोल कब कहेंगे, सेंट्रोजोम कब कहेंगे? ध्यान से सुनो बेटा, एक बार में याद हो गया। ये देखो सेंट्रियोल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये देखो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बोले हाँ सर ठीक है समझ में आ गया। क्या नाम है इसका सर? सेंट्रियोल है। क्या नाम है बेटा? सेंट्रियोल। एक और सेंट्रियोल बना दो बेटा। कितने सेंट्रियोल हो गए बेटा? 2। लेकिन बेटा रूल फिक्स है, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। पहला सेंट्रियोल उसके परपेंडिकुलर होगा बेटा दूसरा। जैसे यहां देखो वापस से, ये एक सेंट्रियोल बेटा, एक ऊपर में सेंट्रियोल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर। तो कितने सेंट्रियोल हो गए बेटा? 2। पेयर ऑफ सेंट्रियोल हो गया। अब ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल बेटा कुछ फ्लूइड है बेटा, जिसे एनसीईआरटी कहता है एमॉर्फस फ्लूइड, यानी सेमी सॉलिड फ्लूइड। ये बेटा ग्रीन वाला फ्लूइड है। बोले सर क्या नाम है फ्लूइड का? एनसीईआरटी ने बोला सेमी सॉलिड एमॉर्फस है बेटा। मैं इसका नाम देता हूं काइनोप्लाज्म। क्या नाम दिया बेटा? काइनोप्लाज्म। ये एक और नाम देता हूं बेटा, सेंट्रोस्फेयर। क्या नाम दिया बेटा? सेंट्रोस्फेयर। ठीक। अब तुम बोलोगे सर ठीक है फ्लूइड का नाम याद हो गया बेटा ग्रीन वाला? हाँ सर याद हो गया, काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फेयर। और बेटा ये रेड वाला दिख रहा है? बोले हाँ सर ये तो सेंट्रियोल है पेयर वाले। ये पेयर वाले क्या हो गए बेटा? सेंट्रियोल। दोनों को जोड़ दो बेटा, दोनों को जोड़ दो। पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्लस फ्लूइड कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोजोम।
कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोजोम। तो मेरे उम्मीद से सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना, तो मैं वापस से बनाया, देखो मैं तो 1 मिनट में बना दूंगा। ये हो गया बेटा एक सेंट्रियोल, ये हो गया बेटा एक सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल हो गया बेटा, दे आर सराउंडेड बाय द फ्लूइड, एमॉर्फस फ्लूइड। मैंने क्या नाम दिया बेटा, काइनोप्लाज्म। क्या नाम दिया बेटा, काइनोप्लाज्म, कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोजोम। याद हो गया बेटा। एंगल पूछा जाएगा, दोनों कैसे बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक चीज, और दूसरा फ्लूइड का नाम बेटा, फ्लूइड का नाम मैंने आपको बताया बेटा काइनोप्लाज्म। अब मुझे बताओ बेटा, किसी भी बच्चे को अगर पूछा जाएगा सेंट्रियोल क्या है, तो आप बोल देना सर ये वाला एक जो है ना वो सेंट्रियोल है, और पेयर मिल गया बेटा तो सेंट्रोजोम बन गए। तो मुझे बताओ बेटा किस किस को क्लियर है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम? क्लियर बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? दो डंडे ले लो, एक डंडे का नाम सेंट्रियोल, दूसरे डंडे का भी नाम सेंट्रियोल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, एंड दे आर सराउंडेड बाय द फ्लूइड नोन एज सेंट्रोजोम। हो गया बेटा, ठीक ठीक है। चलो बेटा अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है बेटा। जब सेंट्रियोल को तुम कट करोगे बेटा, ये सेंट्रियोल ना, ये सेंट्रियोल बेटा, इस सेंट्रियोल को जब तुम कट करोगे तो एनसीईआरटी बोलेगा बेटा जब काट करके देखोगे ना तो ये दिखेगा बेटा काट व्हील लाइक, काट व्हील लाइक। बोलेगा सर ये क्या है, बैलगाड़ी के चक्के की तरह दिखेगा, काट व्हील लाइक दिखेगा। बोले सर कैसे दिखेगा, आप बनाइएगा क्या फिगर? बनाऊंगा बेटा, बनाऊंगा मैं, काट व्हील लाइक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। तो अगर आप सेंट्रियोल को कट मारेंगे, क्वेश्चन आएगा बेटा नीट में कि दे लुक्स लाइक, आंसर करके आना बेटा काट व्हील लाइक, ठीक है, वो बैलगाड़ी के चक्के की तरह दिखेगा। अब देखो ध्यान से, बोलोगे सर ये सेंट्रोजोम कहां पाया जाता है सेल के अंदर में और कितना नंबर होता है, नंबर कितना होता है बेटा और कहां पास पाया जाता है? तो आंसर बेटा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है बेटा, ध्यान से सुनो। ये बेटा सेल और ये बेटा न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस के नजदीक, नियर द न्यूक्लियस पाया जाएगा बेटा, नियर द न्यूक्लियस पाया जाते हैं बेटा, क्या नियर द न्यूक्लियस पाया जाएगा बेटा आपका सेंट्रोजोम। और सिंगल सेंट्रोजोम की नंबर 1 होगी, सेंट्रोजोम का नंबर कितना होगा बेटा 1। लेकिन जब सेल डिवाइड करेगा, जब सेल को बेटा डिवाइड करना है तो डिवीजन से पहले, डिवीजन से पहले वो अपने आप को बेटा रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को डबल करेगा जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। डिवीजन से पहले वो अपने आप को डबल करेगा तो सेल के अंदर कितने हो जाएंगे बेटा 2। एक बेटा एक सेंट्रोजोम यहां पहुंच जाएगा, एक सेंट्रोजोम बेटा यहां पहुंच जाएगा। तो इस पोल पे, इसे कहेंगे बेटा पोल, इसे कहेंगे बेटा पोल। तो दो पोल पे एक एक सेंट्रोजोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जब सेल को डिवाइड होना होगा तब। अदरवाइज सेल को डिवाइड नहीं करना है, नहीं करेंगे डिवाइड, एक ही होगा सिंगल इन नंबर, लेकिन दे विल डिप्लीकेट, दे विल बिकम डबल जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। अब मुझे बताओ बेटा इनका लोकेशन बताइए बेटा कहां पास होगा, सेंट्रोजोम का लोकेशन कौन बताएगा बच्चा? नहीं, जब सेल को डिवाइड नहीं करना है, नियर द न्यूक्लियस, पहले बेटा नियर द न्यूक्लियस नंबर होगा 1, लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल बेटा डिवाइड करेगा तो दोनों एक एक पोल पे चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आंसर करके आना नियर द न्यूक्लियस, जब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो सिंगल नंबर में, जब सेल को डिवाइड करना है तो अपने आप को डबल करेगा, डुप्लीकेट करेगा और एक एक बेटा अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर बेटा? सेंट्रोजोम को कट करोगे कैसा शेप दिखेगा, सेंट्रोजोम को कट करोगे कैसा शेप दिखेगा?
आंसर बेटा कार्ट व्हील लाइक, यही तो क्वेश्चन आया था नीट में, नीट का क्वेश्चन बेटा, कार्ट व्हील लाइक, वो कार्ट व्हील लाइक दिखेगा बेटा। चलो बेटा ध्यान से, अब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे कार्ट व्हील का, यानी मैं सेंट्रोसोम को काट रहा हूं। इधर देखो, ये बेटा सेंट्रियोल है, मैं बेटा सेंट्रियोल को ऐसे कट मार रहा हूं और मैं बोल रहा हूं बेटा कार्ट व्हील की तरह दिखता है, बनाए बेटा कार्ट व्हील लाइक। चलो बेटा मैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। हर बच्चा ध्यान से, हर बच्चा बेटा एकदम थोड़ा सा बेटा एक्टिव होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, ये बहुत परेशान करता है। बोले ठीक है सर, ध्यान से करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले बेटा सेंटर पे एक प्रोटीन बना दो, इस प्रोटीन को कहेंगे HUB, हब प्रोटीन। क्या प्रोटीन बोला बेटा? हब प्रोटीन। तुमने कभी रंगोली बनाया बेटा दिवाली में? बस रंगोली बनाना है मुझे, रंगोली बनाने का तरीका बता रहा हूं। बोले ठीक है सर, अगले बार में रंगोली में यही बना देना, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। बोले ठीक है सर, कैसे बनेगा बताइए तो। ध्यान से देखो, हब प्रोटीन से बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्पोक्स निकाल दो। कितने स्पोक्स बेटा? 9 रेडियल स्पोक, रेडियली। ठीक, बोले ठीक है सर, रेडियल स्पोक कितने हो गए? 9। अब देखो ध्यान से, अब मैंने यहां पर ब्लू वाला पार्ट लिया, ब्लू तो बन ही नहीं रहा है यहां पर। चलो एक मिनट, यहां पर मैं एक पॉइंट बना देता हूं बेटा ब्लू कलर का, ब्लू कलर का बना दिया। बोले ठीक है सर। बोले अब क्या करना है सर? इनको आपस में जोड़ना है। देखो ध्यान से, मैं एक जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, कुछ बन रहा है बेटा रंगोली वाला, इस तरह से जोड़ दो। ठीक, जोड़ दिया बेटा। बोले हाँ सर, आसान है यहां तक की कहानी, ज्यादा डिफिकल्ट तो मुझे लग नहीं रहा है। बोले हाँ सर हो गया, कार्टव्हील लाइक थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हुआ है। अभी रुको, जो बेटा रेड वाला है उसका नाम है बेटा रेडियल स्पोक, व्हाइट वाला बेटा हब प्रोटीन। रेडियल स्पोक को बेटा इलोंगेट करो, इलोंगेट करो, इलोंगेट करो, इलोंगेट करो, इलोंगेट कर दिया बेटा, कर दिया बेटा आपने इलोंगेट। बोले हाँ सर, अब तो रंगोली टाइप का तो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कितने रेडियल स्पोक बेटा? बाहर में कितने? 9। हर रेडियल स्पोक से बेटा देखो ध्यान से, ये एक येलो वाला है ना, ये एक बेटा माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये बेटा अकेले नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल बेटा 3 है, एक के साथ में कितना जुटा बेटा? 3। पहले का नाम है बेटा ए बेटा बड़ा है, ए क्या बेटा? बड़ा। उसके बाद में बेटा बी है, बी बेटा छोटा है, सी भी क्या बेटा? थोड़े छोटे। तो सभी के अंदर में बेटा 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है, ए, ठीक है, फिर क्या बनाना है बेटा? बी और सी। ए बेटा बड़ा, बी और सी क्या होंगे बेटा? छोटे बनेंगे। तो कितने बेटा माइक्रोट्यूब्यूल? ट्रिपलेट वाले हैं, सिंगलेट नहीं है बेटा, 3-3 है। अब बोलेंगे बेटा सभी में ऐसे ही बना दो, तो मैं बनाता हूं बेटा, कोशिश करते हैं, ए बी एंड द सी। इसी तरह से बेटा ए बी एंड द सी, ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाया बेटा ए बी एंड द सी। तो मैंने बेटा सभी बाहर पे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट वाले बना दिए बेटा, ट्रिपलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बना दिया, जिसमें 3 लोग हैं, एक बड़ा ए, फिर बी, फिर सी। हो गया बेटा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। बोले सर अब क्या करना है? बोले अब कुछ नहीं करना है, अब टेंशन फ्री हो गए तुम, कुछ नहीं करना है, अब जो मैं बोलूंगा वो काम करना है। बोले क्या? जो बेटा पहले का ए है, ए बेटा ए को सी से जोड़ दो। ए को किससे जोड़ना बेटा? सी से, दूसरे वाले एडजेसेंट से। जैसे यहां का बेटा ए था, यहां सी से जोड़ दिया, ए को बेटा सी से जोड़ दो, ए को बेटा सी से जोड़ दो, ए को बेटा सी से जोड़ दो ना, तो ये लिंकर कहलाएगा बेटा, एसी लिंकर। ए बेटा सी से जुटा, एसी लिंकर, इसका क्या नाम दिया बेटा? एसी लिंकर। तो मेरे उम्मीद से यही स्ट्रक्चर है बेटा किसका?
सेंट्रियोल को जब कट करेंगे तो अंदर में क्या दिखेगा बेटा, काट व्हील लाइक। अभी ध्यान दो, काट व्हील में ध्यान से देखो बेटा, अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। काट व्हील में ध्यान से देखो बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं बेटा, तो बोलेंगे सर येलो वाला माइक्रोट्यूब्यूल है 9 है बेटा। कितने बेटा, 9। देखो, एक माइक्रोट्यूब्यूल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसलिए बेटा लिखने का एक तरीका है। माइक्रोट्यूब्यूल कितने बेटा, 9। बाहर की तरफ कितने बेटा, बाहर की तरफ 9। ठीक। और बोलेंगे सेंटर में कितना है, बोले सर सेंटर में कोई नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल। येलो वाला कलर का आपने कहां बनाया है, आपने बनाया ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा नहीं होगा, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है सेंटर में, तो हो गया बेटा 0। और जो 9 है बेटा, जो माइक्रोट्यूब्यूल 9 है, हर माइक्रोट्यूब्यूल बेटा किस फॉर्म में, सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट। बोलेंगे सर 3-3 वाला माइक्रोट्यूब्यूल आपने बनाया है, तो आपने हर माइक्रोट्यूब्यूल बनाया बेटा ट्रिपलेट वाले। इसलिए बेटा आज से याद रखना, ऐसा अरेंजमेंट को कहेंगे 9+0 अरेंजमेंट। तो अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी आज जाके पढ़ोगे बेटा, तो ऐसा वर्ड आएगा 9+0 अरेंजमेंट, तो बोलेंगे समझ में आया बेटा। तो किस किस बच्चों को ये फिगर समझ में आया। अब देखो यार, वापस से मत बनवाना, बहुत टाइम लगा मुझे, इससे बेटर है कल वापस से लेक्चर को देख लेना। हाँ, समझ में नहीं आया मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा। समझ में नहीं आया मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिगर मत बोलना, ठीक है। किसी बच्चे ने रिपीट नहीं बोला यार, अच्छी बात है, मेरी इज्जत बचाई तुम लोगों ने, ठीक है। तो कार्टव्हील समझ में आया बेटा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कैसे बनाना है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे सेंटर में बेटा एक प्रोटीन बनाओगे, क्या नाम होगा बेटा, हब प्रोटीन, HUB। और बेटा उससे 9 स्पोक्स निकाल दोगे, ठीक है। रेड लाइन को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा, यही बोल रहा हूं, रेड वाले लाइन को बोलेंगे बेटा रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, ठीक। अब मुझे बताओ बेटा, अब मैंने बाहर में कितना माइक्रोट्यूब्यूल बनाया, हर रेडियल स्पोक पे एक एक बना दिया ट्रिपलेट वाले। तो बाहर में माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर बेटा पेरीफेरी में 9 है और सेंटर में कोई नहीं बेटा, इसलिए इस अरेंजमेंट को आज से कहोगे 9+0 अरेंजमेंट। क्या कहेंगे बेटा, 9+0 अरेंजमेंट। और ये बन गया बेटा आपका, ये बन गया कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखो, मैं 5 चीजें रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं 5 चीजें रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा सब बच्चा। सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है जो केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होंगे। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। ये सेंट्रोजोम न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा और जब सेल डिवाइड करने लगेगा उस दौरान ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, अपने आप को डबल करेगा और अलग अलग पोल के तरफ मूव कर जाएगा। बोले सर ये भी आ गया। सेंट्रोजोम की बनावट देखोगे तो इसमें 2 सेंट्रियोल होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड दे आर सराउंडेड बाय फ्लूइड, एमॉर्फस फ्लूइड काइनोप्लाज्म। बोले ठीक है सर। सेकेंड चीज बेटा जो मैंने नहीं बताया था अभी तक, ये सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम को देखोगे बेटा तो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। ये सेल ऑर्गेनल बेटा कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल कहलाएगा। सेल के अंदर बेटा कुछ ही ऑर्गेनल्स लाइक द राइबोसोम और सेंट्रियोल यही ऑर्गेनल है बेटा जो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल का एग्जाम्पल है, तो याद रहेगा। बोलेंगे सर फिगर कैसे बनाएंगे, तो मैं कोशिश करता हूं बेटा, मैं कोशिश करता हूं कि वापस से एक बार एक रफ फिगर बनाने की, मैं वापस से बेटा एक बार रफ फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बेटा तुम्हें
एक बार में सीखना है। और मेरी कोशिश क्या है बेटा, सभी बच्चे को बेटा 100% क्रिस्टल कॉन्सेप्ट जाए, कोई बच्चा बेटा कहीं कंफ्यूज नहीं हो कि सर कैसे हो गया। तो मैं बेटा कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा रफ बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। सबसे पहले बेटा आपको बीचों बीच एक प्रोटीन बनाना है, हब प्रोटीन, HUB। बोले सर बन गया। हब प्रोटीन से अब बेटा 9 इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बना, 8 बेटा 9। चलो कहीं पे ज्यादा ये हो गया बेटा, तो मैं ऐसा करता हूं वापस से बना देता हूं। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलो बेटा अब 9 बना। अब इस 9 को बेटा आपस में जोड़ दो। तो मैंने ये येलो वाला बनाया बेटा, येलो वाला डॉट बनाया, डॉट बनाया, डॉट बना दिया। और बेटा मैं जोड़ रहा हूं। जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर देता हूं। मैंने जोड़ दिया बेटा, इस तरह से जोड़ दिया, जोड़ दिया बेटा। बोले सर यहां तक समझ में आ गया है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने क्या किया बेटा, जो नीला वाला है बेटा रेडियल स्पोक है, उस रेडियल स्पोक को बेटा डाइवर्ज कर रहा हो, डाइवर्ज कर रहा हो बेटा, डाइवर्ज कर दिया, कर दिया बेटा डाइवर्ज। ये रेडियल स्पोक है बेटा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस रेडियल स्पोक से बेटा आप जोड़ दो माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट वाले, सिंगलेट नहीं बेटा, ट्रिपलेट वाले। एक का नाम ए, उससे छोटा बी, और एक और छोटा है बेटा सी। हाँ देखो यहां ए बड़ा, बी बेटा छोटे, सी। ए बड़ा, बी और सी बेटा छोटे वाले। अब मैंने बेटा ऐसे ही बनाया ए बी एंड सी। मैं एक को केवल बना दे रहा हूं बेटा, ये ए है और ये सी है बेटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ए और सी जुड़ जाएगा बेटा। इस लिंकर को कहेंगे एसी लिंकर, एसी लिंकर। तो मेरे में से आप लोग बेटा ड्रॉ कर लोगे। अब बेटा बोलो, ड्रॉ कर लोगे खुद से, ठीक है। मेरे में से अब सभी बच्चे समझ में आ गया। दोबारा से मैंने बेटा रिपीट कर दिया, तो किसी भी बच्चों को अब इश्यू नहीं होना चाहिए। खुद से कर लोगे बेटा, ठीक, ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे बेटा ये सेंट्रियोल करता क्या है, ये सेंट्रियोल क्या करता है। तो मैंने आपको बोला था बेटा, ये एक फाइबर बनाएगा जिसका नाम होगा बेटा स्पिंडल फाइबर। क्या नाम बेटा, स्पिंडल फाइबर। इस फाइबर की कहां जरूरत पड़ेगी बेटा, सेल डिवीजन में। कहां बेटा, सेल डिवीजन में। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। आप आंसर करके आना बेटा, टू फॉर्म द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन बेटा अब एक और काम करेगा। बोले सर एक और काम क्या होगा, एक और काम क्या होगा बेटा। तो बोलेंगे बेटा ये बनाएगा एक स्ट्रक्चर, जो भी मैं बनाने वाला हूं टेंशन मत लो, वो बनाएगा बेटा एक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अभी मैं स्ट्रक्चर कराऊंगा बेटा सीलिया और फ्लैजिला का। तो इस सीलिया और फ्लैजिला का एक स्ट्रक्चर होगा बेटा बेसल बॉडी, वो कौन तैयार करेगा बेटा, सेंट्रियोल। तो बेटा यही दो फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है बेटा, दे विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, और दूसरा बेटा दे विल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो अब बेटा हमारा टाइम हो गया है सीलिया फ्लैजिला को कवर करना। वहीं ये मैं चीज बताऊंगा बेटा बेसल बॉडी क्या होता है, ठीक। तो मेरे में से मैं आगे मूव करूं बेटा, आगे मूव करें हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा जो है सीलिया एंड फ्लैजिला, वहां मूव करते हैं। चलो बेटा अगर तुम बोल रहे हो तो मूव करेंगे, नहीं तो मैं यहां पर रिपीट करूंगा। लेकिन बेटा सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। कल बेटा वापस से रिकॉर्डिंग से एकदम बेटा एग्जैक्ट फिगर बनाना है आपको। चलो मूव करें।
संजोग रिपीट नहीं कर रहा मैं, तुम लोग बोलो संजोग को, बोलता है रिपीट करने के लिए। मैं 12 बजे रात तक फिर पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करना है। चलो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो अब बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, और एक स्ट्रक्चर है बेटा फ्लैजिला। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे बोलेंगे बेटा सीलिया फ्लैजिला कहां पाए जाते हैं, या नहीं सुना, क्लामाइडोमोनास है, कोई एल्गी वेल्गी है तो वहां से ऐसे बेटा मूछें निकली रहती है, यही है बेटा, ये स्ट्रक्चर, यही फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लैजिला किस चीज से बना होगा बेटा, या आपने देखा होगा बेटा पैरामीशियम का, तो वहां पर बेटा सीलिया देखो बहुत सारे होते हैं, सीलिया का नंबर बेटा एनॉर्मस होता है, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, और फ्लैजिला का नंबर बेटा देखो कम है, और सीलिया का नंबर बेटा ज्यादा, साइज में छोटा होता है सीलिया और फ्लैजिला बेटा बड़े होते हैं। ये तो सिंपल डिफरेंस है, हमें उसमें नहीं जाना है बेटा, हमें क्या करना है, फ्लैजिला और सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, जैसे यहां ये मान लो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक, सेल मेम्ब्रेन बेटा एक्सटेंड हो गया ऐसे, ठीक, ध्यान से सुनना, सेल मेम्ब्रेन बेटा एक्सटेंड हो गया। यहां पर बेटा एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बेसल बॉडी। क्या नाम है बेटा, बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी को बेटा, ये बेसल बॉडी को किसने बनाया, तो बोलेंगे सर अभी आपने बताया था दिस बेसल बॉडी इज फॉर्म बाय द सेंट्रियोल, बोले हाँ याद है। दिस बेसल बॉडी विल ओरिजिनेट बेटा, ये एक ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेगा, येलो वाला, इसको कहेंगे बेटा एक्सोनीम। क्या कहेंगे बेटा, एक्सोनीम, ठीक, आ गया बेटा समझ में। तो बेटा फ्लैजिला इज कंसिस्ट ऑफ, तो पहला पार्ट हो गया बेटा बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट बेटा कौन है, एक्सोनीम है, और ये बेटा व्हाइट वाला पार्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हो गया बेटा, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आसान है। फ्लैजिला इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पहला क्या होगा बेटा बेसल बॉडी, दूसरा बेटा इंटरनल एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकला, क्या नाम बेटा एक्सोनीम, एंड एक्सोनीम इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही 3 स्ट्रक्चर को अगर ज्वाइन कर देते हो तो बन गया बेटा किसका स्ट्रक्चर, फ्लैजिला का, या सेम बेटा सीलिया का। अब आप बोलोगे सर इसे हम लोग कट करके देखे क्या, जैसे आपने सेंट्रियोल को काट करके देखा था, तो यहां अरेंजमेंट आएगा बेटा 9+2। कैसा अरेंजमेंट आएगा बेटा, 9+2। बोले सर 9+2, अभी हमने तो 9+0 पढ़ा था सर। बेटा बस यही है, बस यही है बेटा, ध्यान से सुनना है। 9+2 का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कहां है बेटा 9+2, तो इस एक्सोनीम को काटोगे, जैसे सेंट्रियोल को काटा था, तो आपको मिलेगा बेटा 9+2 अरेंजमेंट। तो मैं बेटा फटाफट बेटा 9+2 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक बार में सभी बच्चा बेटा पिक कर लेना, आसान है क्योंकि तुमने 9+0 सीख रखा है। देखो आसान है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं, ध्यान से देखना है सभी बच्चे को। देखो सबसे पहले बेटा मैंने फ्लैजिला को काट दिया और अंदर से देख रहा हूं कैसा दिखता है। सबसे पहले बेटा यहां पास एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा, एक माइक्रोट्यूब्यूल यहां, एक माइक्रोट्यूब्यूल यहां बेटा, कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, सेंटर पे 2, येलो वाले कितने बेटा 2 माइक्रोट्यूब्यूल बना दिए बेटा सेंटर पे। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल को मैंने जोड़ दिया, इसका नाम दिया सेंट्रल ब्रिज, ब्रिज है बेटा, ब्रिज ने दोनों माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ दिया। बोले ठीक है सर, वहां हब प्रोटीन था, यहां हब प्रोटीन नहीं है बेटा, यहां माइक्रोट्यूब्यूल है, कितने बेटा 2 माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ दिया, जोड़ने वाला बेटा ब्रिज, एंड दिस
is covered by the central sheath. ये क्या बेटा? सेंट्रल शीथ बन गया बेटा, सेंट्रल शीथ। बोले हाँ सर, दिख तो रहा है सेंट्रल शीथ। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रेडियल स्पोक बनाने हैं, जैसे वहां बनाया था। वहां जैसे हब प्रोटीन से 9 रेडियल स्पोक निकाले थे, मैंने वैसे ही बना दिया 100% 9। बोले ठीक है सर, फिर क्या करेंगे? हर रेडियल स्पोक से बेटा, हर रेडियल स्पोक से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होगा, लेकिन यहां माइक्रोट्यूब्यूल एक ए वाला होगा बेटा बड़ा, और एक होगा बेटा बी वाला छोटा। यानी कि यहां पर डाइमर वाले होंगे बेटा, डबलेट वाले होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट वाला नहीं होगा। कैसा होगा बेटा? डबलेट वाला, एक बड़ा एक छोटा। वहां 3 वाले थे बेटा, ट्रिपलेट वाले। बोले हाँ सर, बाकी चीजें कैसी होगी? सेम बना दो बेटा, ए एंड दिस वन इज द बी। तो अब मैंने 9 बेटा माइक्रोट्यूब्यूल बना दिया, ए एंड बी बना दिया बेटा, ए एंड द बी, ए एंड द बी बना दिया बेटा, इस तरह से। बोलेंगे सर पुरानी कहानी चल रही है। मैंने भी बोला बेटा पुरानी कहानी है, टेंशन मत लो। तो बताओ बेटा बाहर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल? तो बोलेंगे येलो वाले 9 है सर, सब स्पोक से एक एक रिलीज हुआ है। इसलिए बेटा इस अरेंजमेंट को एनसीईआरटी क्या कहेगा? बाहर में माइक्रोट्यूब्यूल कितने? माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ो बेटा बाहर से अंदर, तो बाहर में बेटा 9, अंदर में बेटा 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, एक यहां सिंगलेट वाले। अंदर में सेंटर में बेटा 2, इसलिए इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? 9 + 2। वहां क्या था बेटा? बाहर में 9 थे बेटा माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट वाले, और अंदर में क्या था बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल नहीं थे, वहां तो हब प्रोटीन था। इसलिए अरेंजमेंट को कहा था बेटा 9 + 0। यहां क्या बेटा? 9 + 2। ध्यान से देखो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं सारी चीज वापस से। सबसे पहले आपने क्या बनाया था बेटा? सेंटर में एक और एक माइक्रोट्यूब्यूल बना दिया बेटा, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक, दोनों आपस में जुटे ब्रिज से। बोले हाँ सर, सेंट्रल ब्रिज। फिर मैंने बेटा रेड वाला बनाया, ये बेटा सेंट्रल शीथ। बोले हाँ सर, बन गया, सेंट्रल शीथ भी समझ में आ गया। उससे बेटा मैंने ग्रीन वाले निकाले रेडियल स्पोक, कितने बेटा? 9। हर रेडियल स्पोक से जुटा है कौन बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। कैसे बेटा? सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट? बोले सर डबलेट है, एक ए बड़ा है, ए बी क्या है बेटा? छोटा है। अब ध्यान से देखो बेटा, सभी में ए को बेटा बी से जोड़ दो, ए को बेटा बी से जोड़ दो, ए को बेटा बी से जोड़ दो, ए बी लिंकर। वहां एसी लिंकर था ना बेटा, यहाँ ए बी लिंकर। बोले हाँ सर, आ गया। व्हाइट वाला क्या बेटा? ए बी लिंकर हो गया बेटा, ए बी लिंकर। इसी ए बी लिंकर को बेटा एक और नाम दिया जाता है नेक्सीन। क्या नाम देते बेटा? नेक्सीन या ए बी लिंकर। बोले सर हाँ समझ में आ गया सर, यहां और कुछ है सर? बस रुक जाओ बेटा, 1 मिनट और वेट कर लो, 1 मिनट और वेट कर लो। जो ए है बेटा, जो ए है, ए से एक और बेटा प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगा, नीला वाला। ए से एक और ओरिजिनेट होगा बेटा, वो बी तक नहीं पहुंचेगा, वो बेटा बी तक नहीं पहुंचेगा। एनसीईआरटी ने इतना छोटा फिगर बनाया है ना कि लगेगा बी तक पहुंच चुका है। मैंने यही फिगर बना रहा हूं, ये फिगर आपको दिख रहा है, यही फिगर मैं बना रहा हूं, दिस इज द। तो बोलेंगे सर ये नीला वाला क्या है? बता रहा हूं बेटा, नीला वाला क्या है? ए से ओरिजिनेट होगा बेटा, बी तक नहीं पहुंचेगा। और मैंने 2 बनाया तो तुम भी 2 मत बनाना, 3-4 बन सकते हैं यार, टेंशन मत लो, ठीक। बोले सर नीला वाला का नाम बताइएगा। तो बोलेंगे बेटा इसका नाम होगा डाइनिन। क्या नाम है बेटा? डाइनिन। बोले सर क्या करेगा डाइनिन? एटीपी को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा बेटा? एटीपी को। एटीपी टूटेगा तो एनर्जी जनरेट करेगा, इसी एनर्जी से प्लाज्मा मूवमेंट करता है, इसी एनर्जी से सिलिया का मूवमेंट होता है।
तो सीलिया और फ्लैजला क्यों मूव करते हैं? एनर्जी है बेटा, एटीपी। कैसे एटीपी? तो बोलेगा सर डाइनिन है ना, वो एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, इसी से सीलिया और फ्लैजला मूव करेगा, सेल आगे की तरफ मूव करेगा। जो भी सेल बेटा आगे क्यों मूव करता है पैरामीशियम? क्योंकि बेटा सीलिया क्या करता है? एटीपी को तोड़ेगा, उसका बेटा एटीपी टूटेगा तो एनर्जी जनरेट होगा, वो आगे मूवमेंट करेगा। अब मुझे बताओ, एक मिनट देख लो, देखो अभी लास्ट स्ट्रक्चर बचा है। ये जो तुमने पूरा स्ट्रक्चर बेटा काट करके देखा, ये बेटा एक्सोनीम का है। किसका नाम है बेटा? एक्सोनीम का। बस आपको कुछ नहीं करना है, बाहर में आप कवर कर दो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया बेटा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब मुझे बताओ बेटा, नेमिंग में क्लियर कर दे रहा हूं, नेमिंग में वापस से क्लियर कर रहा हूं। ये बेटा आपका होगा सेंट्रल सीथ रेड वाला, ये होगा बेटा स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स। और मैंने क्या बताया बेटा? ये था बेटा नेक्सिन, क्या था बेटा? ए बी लिंकर। ठीक, तो मुझे बताओ बेटा किस किस बच्चों को यहां इसमें कंफ्यूजन है? ब्लू वाला वापस से बता दो। ब्लू वाला बेटा उसका नाम है डाइनिन, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। क्या नाम है बेटा? डाइनिन, जो एटीपी को तोड़ेगा और एनर्जी जनरेट करेगा। इसी एनर्जी से सीलिया और फ्लैजला में मूवमेंट होते हैं। चलो फिगर में जिसे भी दिक्कत है बेटा बोलो, कलर बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ बेटा, सी इज एब्सेंट, डबलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल बाहर में जो है ना, एक ए बड़ा वाला है, एक बी छोटा वाला है, डबलेट है बेटा, ट्रिपलेट नहीं है। चलो और बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? रेड वाले का नाम लिख देता हूं बेटा, रेड वाले का नाम है सेंट्रल सीथ, सेंट्रल सीथ। ठीक, और बोलो बेटा। किसका साइज बेटा संयोग? ए बेटा बड़ा होगा, बी वाला छोटा होगा। ए एंड बी किस प्रोटीन के चेन है? ए और बी बेटा माइक्रोट्यूब्यूल है, जो अभी बताया था साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा। ठीक है, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन बोलो? कर लोगे बेटा सब कोई? एग्जाम में खुद से क्वेश्चन कर लोगे ये? ठीक है, सेंट्रल सीथ बेटा सेंटर वाले को प्रोटेक्ट करेगा, कवर करेगा, सेंटर पार्ट को बेटा कवर करेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला का बेटा इंटरनल पार्ट को एक्सोनीम कहेंगे। उसी एक्सोनीम को मैंने काट करके देखा है ना। और एक्सोनीम के बाद क्या होगा बेटा? बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला इज नोन एज एक्सोनीम। सेंटर वाले बेटा फिक्स है, वो सिंगलेट ही होंगे। सेंटर वाले क्या होंगे बेटा? सिंगलेट। ठीक है, दो सिंगलेट वाले होंगे। और किसी को बेटा डाउट्स इसमें? अब मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ 9+2 क्यों कहा? 9+2 इसे क्यों कहेंगे बेटा? बताओ कोई फटाफट। तो बोलेंगे सर 9+2 ना पढ़ने का तरीका है, माइक्रोट्यूब्यूल को पढ़ने का तरीका है। तो हम लोग बेटा जब भी माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ेंगे बाहर से पढ़ेंगे, पेरीफेरी से। तो बाहर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा? 9 है। और अंदर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा? 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इसलिए क्या कहेंगे बेटा? 9+2। और वहां क्या था बेटा? 9+0।
वहां बाहर में बेटा 9 तो थे, लेकिन अंदर में क्या था बेटा, एक भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं थे, इसलिए कहेंगे बेटा 9+0। क्लियर है? तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, और तुम बेटा एनसीईआरटी में आज अच्छे से पढ़ना है इस स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है। चलो ठीक है बेटा, यानी कि सभी बच्चों को ये स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं बेटा ध्यान से लेक्चर को कंप्लीट करने वाला हूं। बस बेटा मुझे क्या करना है, फ्लैजला का इंटरनल स्ट्रक्चर यूकैरियोट से अलग होता है, एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नुमान मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक, एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। पहले ध्यान से सुनो, आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड द फ्लैजला। 4 डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड द फ्लैजला। ध्यान से सुनो बेटा, सभी बच्चे को एक बार में याद होना चाहिए। बोले सर क्या डिफरेंस है बताइए। पहला, सीलिया का नंबर अगर तुम देखोगे तो बेटा नंबर वाइज ज्यादा होंगे, हाँ नंबर वाइज वो बेटा ज्यादा होंगे ना। फ्लैजला का नंबर लेस इन नंबर, तो नंबर वाइज देखोगे तो यहां क्या लिख करके आना बेटा, मोर, और यहां क्या लिख करके आना बेटा, लेस इन नंबर। अगर तुमने बेटा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, आज गूगल पे देखना बेटा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, और गूगल पे देखना बेटा क्लामाइडोमोनस एल्गी का स्ट्रक्चर। एल्गी का देखोगे ना तो सिंपल बेटा 2 बना देगा ऐसे मूछे। बोले ठीक है सर। सेकंड, साइज करके आना बेटा, साइज इसका होगा स्मॉल, यहां साइज क्या होगा बेटा, लार्ज। बोले हाँ सर ये तो पहले भी बताया था आपने। तीसरा बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सीलिया का जो मूवमेंट है बेटा कोऑर्डिनेटेड होगा। बोले सर कोऑर्डिनेटेड थोड़ा समझ में नहीं है। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब बेटा कि जिधर भी एक सीलिया मूव करेगा बेटा, फॉरवर्ड मूव किया तो सारे सीलिया बेटा जो 1000 ऑफ सीलिया सभी एक साथ उसी तरफ मूव करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट मैनर में। जैसे बॉलीवुड में बेटा डांस जब करता है तो जैसे ही एक्टर जो स्टेप करता है बेटा, पीछे वाले जो भी डांसर होते उसी स्टेप को फॉलो करते। ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट में चला रहा है तो वो राइट में चला रहा है, नहीं बेटा, वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट है। जैसा आप स्टेप करोगे एक साथ सारे सीलिया वही स्टेप को करेंगे। फ्लैजला बोलेगा वो सब नहीं चलेगा, मेरी मन में अपवर्ड मारूंगा, लेफ्ट में मारूंगा, तो ये हो सकता है बेटा राइट के साइड में मूव करे। नॉन कोऑर्डिनेट मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बेटा। सलमान खान है कुछ भी स्टेप करते हैं, ठीक है, ये बेटा ठीक है, ये ऋतिक रोशन है, पूरा मूवमेंट कोऑर्डिनेट है बेटा। अब देखो ध्यान से, फ्लैजला का बेटा एक ही काम है, फ्लैजला का केवल एक ही काम है बेटा, मूवमेंट। तो बोले सर सीलिया का भी तो वही काम है। बोले नहीं बेटा रुको, सीलिया का वो केवल काम नहीं है, सीलिया बेटा मल्टी फंक्शनल है। बोले सर क्या मल्टी फंक्शनल। सीलिया बेटा मूव करेगा तो खुद तो मूव करेगा बेटा, वहां के जितने भी वाटर होंगे, जो मीडियम होगा बेटा उसमें भी मूवमेंट होगा, क्योंकि एक साथ 1000 ऑफ सीलिया बेटा एक साथ मूवमेंट करेगा तो वो मीडियम का भी बेटा मूवमेंट होगा। सेकेंड चीज, सीलिया का काम बेटा, सीलिया का काम बेटा फूड को कैप्चर करने में भी। जब आप पढ़ोगे ना बेटा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, तो फूड है ना, सीलिया बेटा उसके तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसी के थ्रू बेटा फूड का कैप्चरिंग भी होगा। सीलिया बेटा चीजों को सेंस करने में हेल्प करेगा, सेंसेशन, सामने में कुछ चीज को सेंस करना है बेटा, तो ये देखो बेटा मूवमेंट तो है ही है। सेकेंड बेटा सिक्रीशन, अटैचमेंट बेटा, किसी चीज से अटैच होना है उसमें सेंस करना है बेटा, उसमें हेल्प करेगा, फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करेगा। तो सीलिया इज ओवरऑल बेटा मल्टी फंक्शनल, मूवमेंट करेगा, सेंस करने में हेल्प करेगा, फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करेगा बेटा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। फ्लैजला का बस एक ही काम है, फॉर द मूवमेंट। तो ये बेटा सीलिया और फ्लैजला में डिफरेंस करके आना है, आसान सा डिफरेंस है बेटा। किसी भी बच्चे को
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है सीलिया और फ्लैजला के डिफरेंस में, आसान है। अब बेटा केवल नुमान का एक क्वेश्चन बच गया। नुमान का क्वेश्चन ये है लास्ट बेटा, क्या बैक्टीरिया में जो फ्लैजला होंगे और यूकैरियोट्स में जो फ्लैजला होगा वो एक समान होंगे या डिफरेंट होगा? नुमान ने ये पूछा, तो मैं बस नुमान का डाउट कर रहा हूं और कंप्लीट हो जाएगा बेटा। लगभग टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए। तो नुमान का मानना है कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजला होगा वो कैसा होगा, मैंने पढ़ाया था बेटा। बैक्टीरिया में जो बेटा फ्लैजला होगा, ध्यान से देखो, उसके अंदर में बेटा 3 चीजें होंगी, याद है? एक होगा बेटा हुक, याद आ रहा होगा। एक होगा बेटा फिलामेंट, ये बेटा, और एक बेटा नीला वाला है बेसल बॉडी, याद आया बेटा? तो बताओ बैक्टीरिया का जो फ्लैजला है 3 पार्ट से कंसिस्ट है। बोले हाँ सर आपने बताया था, ये था फिलामेंट, ये था बेटा हुक, और ये क्या था बेटा बेसल बॉडी। जो बच्चे नहीं होंगे शायद थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा। जबकि यूकैरियोट्स का फ्लैजला बेटा, यूकैरियोट्स के फ्लैजला में देखो बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कंसिस्ट ऑफ बेटा एक्सोनीम। किससे बना है बेटा? एक्सोनीम से। और यहां पर क्या है बेटा? बेसल बॉडी। यहां बेटा हुक और फिलामेंट नहीं है, हुक और फिलामेंट नहीं है बेटा, यहां क्या है? तो ये आपका बेसल बॉडी और ये बेटा आपका एक्सोनीम हो गया बेटा। कोई हुक नहीं, कोई फिलामेंट नहीं। चलो बेटा एक चीज। सेकंड, बैक्टीरिया के फिलामेंट को अगर आप कट करोगे बेटा तो वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होंगे, वहां बेटा माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, तो वहां 9+2 अरेंजमेंट नहीं होंगे बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल होता ही नहीं प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में बेटा अरेंजमेंट कौन सा होगा? 9+2 अरेंजमेंट। बस बेटा यही डिफरेंस है, बस बेटा यही डिफरेंस है। वहां की बनावट बेटा, बैक्टीरिया में जो बेटा बना है फ्लैजला, एक प्रोटीन से बना है बेटा जिसका नाम है फ्लैजेलिन। किससे बना है बेटा? फ्लैजेलिन से। कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बेटा, कोई अरेंजमेंट नहीं है वहां। और यहां का फ्लैजला किससे बना है बेटा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। चलो बेटा अब मुझे बताओ किसे किसे कंफ्यूजन है इसमें? नुमान क्लियर हो गया तुम्हारा? ठीक है। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजला के अराउंड में मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। एक और डिफरेंस जो ध्यान ने बोला कि सर प्रोकैरियोट्स में आपने नहीं बनाया बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं होते वहां, बाहर में कवर्ड नहीं होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो मेरे वजह से सभी को क्लियर है बेटा? चैप्टर बेटा कंप्लीट है ना, बस बेटा केवल राइबोसोम का स्ट्रक्चर बचा है। तो अगले क्लास में 10 मिनट्स में हो जाएगा, ओनली 10 मिनट्स, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा एंड हो चुका है। केवल बेटा हमें पढ़ना है 2 स्ट्रक्चर, एक बेटा है राइबोसोम और एक है बेटा सेल वॉल, और हमारा चैप्टर लगभग बेटा आधे घंटे में फिनिश हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग बेटा नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट कहां से होगा बेटा? स्टार्ट करेंगे। चलो अब बोलो बेटा जिसको भी कोई कंफ्यूजन है, सर सीलिया एंड फ्लैजला मूव ड्यू टू द डाइनिन। ठीक है बेटा, डाइनिन प्रोटीन है, वो बेटा एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, उसी एनर्जी के थ्रू, उसी एनर्जी के चलते मूवमेंट होगा बेटा सीलिया का और फ्लैजला। ठीक, चलो चलो मैं अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा, 5 क्वेश्चन पूछ करके मैं छुट्टी कर रहा हूं। चलो फटाफट, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। पहला, किस साइंटिस्ट ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया? चलो फटाफट, विच साइंटिस्ट प्रपोज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल? विच साइंटिस्ट प्रपोज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल? ठीक है बेटा, सेल के अंदर में 2 सेल ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन लेस हैं, नाम बताइए।
सेल के अंदर में दो ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताइए जो मेम्ब्रेन लेस हैं। ठीक है बेटा, करेक्ट है सभी का। ठीक, नेक्स्ट बेटा। ठीक है, करेक्ट है सभी का। नेक्स्ट मुझे बताइए बेटा, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर अकर्स इन, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स अकर्स इन। ठीक, करेक्ट है बेटा। What is the function of centriole? Give the two function of centriole. Give the two function of centriole. Give the two function of centriole. सबने एक ही दिया, सबने एक ही दिया। हाँ बेटा, एक ने सुरभि ने आंसर सही दिया बेटा। मैंने बोला था सेल डिवीजन तो कराएगा, साथ साथ सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी भी बनाएगा। सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी कौन बनाएगा बेटा? सेंट्रियोल। ठीक, चलो बताओ बेटा, एक्सोनीम का अरेंजमेंट कैसा होगा? सीलिया और फ्लैजिला में एक्सोनीम का अरेंजमेंट कैसा होगा? 9+0, 9+2, चलो बेटा बताओ, व्हाट इज द नेक्सीन प्रोटीन? व्हाट इज द नेक्सीन? एक स्ट्रक्चर है नेक्सीन, NEXIN। हाँ बोलो बेटा, किसी ने आंसर भी करेक्ट कर दिया। ए बी लिंकर को, जो ए को बी से जोड़ेगा। ठीक है, चलो बताओ बेटा, कहां पास मुझे ट्रिपलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल दिखते हैं? कहां पास मुझे ट्रिपलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल दिखते हैं? सेंट्रियोल में जो सेंटर में प्रोटीन है वो क्या नाम है? सेंट्रियोल में जो सेंटर में प्रोटीन पाया जाता है, सेंट्रियोल को कट किया, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, तो बेटा सेंटर में एक प्रोटीन पाया जाता है, क्या नाम? हब प्रोटीन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द डाइनिन? व्हाट इज डाइनिन? व्हाट इज डाइनिन? व्हाट इज डाइनिन? कोई बताएगा? तो बोलेंगे कि सर सीलिया और फ्लैजिला में जो पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल था, तो ए वाले से बेटा, ए वाले से एक डाइनिन, एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुआ था, डाइनिन, जो एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, गिव द बेटा, गिव द थ्री डिफरेंस बिटवीन द flagella of prokaryotes and eukaryotes. Give the difference between flagella of prokaryotes and eukaryotes. नहीं बेटा, मैंने साइज कभी नहीं बोला था। ध्यान से तीन डिफरेंस बताइए बेटा। हाँ, प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होगा वो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, दे आर नॉट कवर्ड विद द मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होगा बेटा वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। और प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला है बेटा वो फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से बना होगा, यहां ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनेगा। यहां बेटा 9+2 अरेंजमेंट पाए जाएंगे और वहां बेटा ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो मेरे में से सभी को क्लियर है बेटा? अच्छा बताओ, सीलिया और फ्लैजिला में कौन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेगा? सीलिया एंड फ्लैजिला में कौन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेगा? ऋतिक रोशन की तरह डांस करेगा और सलमान खान की तरह पीछे की पब्लिक कुछ और कर रही है, सलमान खान कुछ और कर रहा है, बैड डांसर। आंसर इज द बेटा फ्लैजिला।
एक राइट साइड में जा रहा है, एक बेटा लेफ्ट साइड में। ये मुझे बताओ बेटा, सीलिया का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया? तो बोलेंगे क्या होगा बेटा? चलो आंसर बताओ फटाफट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया? बोलेंगे सर कई सारे मल्टी फंक्शनल है। मल्टी फंक्शनल है, मूवमेंट तो यही है, सेंस भी करेगा, अटैचमेंट भी देगा, फूड को कैप्चरिंग करने में हेल्प भी करेगा। तो दे हैव द मल्टी फंक्शनल। ठीक, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर हो चुका है बेटा? ठीक है, ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। ये बेटा सेल वाले चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। अगर ये चीज तुमने अच्छे से सीख लिया बेटा, तो तुम्हारे सेल में अब कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा करो अब फटाफट हम लोग, जिन बच्चों को बेटा डाउट है, मेरे में से डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बेटा ध्यान से वापस से एक बार कल बेटा रिकॉर्डिंग एक बार सुनना, और सीलिया और फ्लैजला का या बेटा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाना सीखना, रंगोली वाला कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। एक बार कोशिश कर लोगे ना, एक बार बना लोगे ना, तो लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक, और मैं आज फिर से डीपीपी दे दूंगा पूरे सेल का बेटा, पूरे सेल का। वो सारे क्वेश्चन अब तुमसे बनने लगेंगे। केवल हमारा बच्चा क्या बेटा? राइबोसोम, और बच्चा बेटा सेल वॉल। क्लियर? चलो बेटा, तो हम लोग अब, चलो बेटा डिनर का टाइम हो गया है, डिनर करने जाते हैं हम लोग बेटा। तुम भी जाओ,